मात्र 9 वर्ष की आयु से संघ से जुड़ाव, लेकिन वर्ष 2022 में सरकाघाट की जनता के बीच जा रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति के विषय में आपको बताने जा रहे हैं जिनकी पृष्ठभूमि तो संघ परिवार की है, लेकिन इसके साथ साथ भाजपा से भी जुड़ाव है और साथ में जनता के बीच में रहते हैं और जनता के लिए समाज सेवी भी हैं। नमस्कार, टिंच भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा भारद्वाज। बात आज हम सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के एक चेहरे की करने वाले हैं और उस चेहरे का नाम है पंकज शर्मा। पंकज शर्मा वर्तमान में कोऑपरेटिव बैंक में एजीएम के पद पर कार्यरत हैं। चलिए, ज़्यादा बातचीत हम पंकज शर्मा जी से ही करेंगे। आपका टिंच भारत में बहुत बहुत स्वागत है। शिवा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बैंक में एजीएम के पद पर कार्यरत हैं और समाज सेवा भी साथ में कर रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? शिवा जी, देखो, बैंकिंग क्षेत्र अपने आप में एक सेवा क्षेत्र है और हम बहुत समय से जब भी काम बैंक में करते हैं तो जनता के बीच ही समाज का काम करना पड़ता है। और पिछले 10 साल से लगभग जितनी भी सरकार की 8 और 9 साल में सरकारी योजनाएं आई हैं, वो सारी बैंकों के माध्यम से ही जन कल्याणकारी योजनाएं जो है जनता तक पहुंचाने का उद्देश्य सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा हुआ है। तो इस कार्य को गति देने के लिए हम बैंक के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं। जी। सुनने में तो ये भी आता है भाजपा से भी आपका जुड़ाव है, और इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि बैंक में ऐसे कौन से कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं जो आपको जनता के बीच में जाना पड़ रहा है? देखो शिवा जी, क्या होता है कि बैंक में आप एक मर्यादा के बीच में काम कर सकते हैं। ठीक है, जब आप समाज में खुले रूप से काम करना चाहें तो आपको एक अपने को किसी बाधाओं से बाहर निकलना है। जब भी आप समाज में कोई काम करते हैं तो जब आप समाज की चिंता करते हैं तो आप एक मर्यादित क्षेत्र से बाहर आएंगे, जनता के बीच खुले रूप से चलेंगे, क्योंकि बैंक में तो आप एक 10 से 5 और 6 के बीच की ड्यूटी के लिए बंधे हुए हैं। परंतु उस स्तर से बाहर निकलने के लिए अगर आपने अपने क्षेत्र में काम करना है तो आपको एक पूरा समय चाहिए, और समय के साथ साथ आपको एक, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं शब्दों में, कि आपको एक सत्ता का एक प्रभाव भी चाहिए। जब तक आपके पास शक्तियाँ नहीं होंगी तब तक आप आम जनता की सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। देखिए, लोगों से, हम सरकाघाट के लोगों से बात कर रहे थे, उनसे फीडबैक भी हमने लिया और तो लोगों ने हमें बताया कि पंकज शर्मा नशे को रोकने के लिए पुलिस के अधिकारियों से भी मिल रहे हैं और बहुत सारे और भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके विधायक ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं जो आपको मैदान में उतरना पड़ रहा है? शिवा जी, सबसे पहले तो हमारे सरकाघाट में नशे की प्रवृत्ति पिछले कुछ सालों से बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और जिसका कारण भी बड़ा है कि हमारा जो क्षेत्र है सरकाघाट, हम 3 जिलों के साथ हमारी बाउंड्री लगती है। हम बिलासपुर से भी छूते हैं और उधर से हमीरपुर से भी छूते हैं। माननीय विधायक जी ने अपने भरसक प्रयत्न किए हैं इस चीज़ के लिए कि नशा रुके सरकाघाट में, और हमेशा वो हर कार्यक्रम में अपने में लोगों को संदेश भी देते हैं। जब हमारे क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ने लगी और हमारे कुछ बच्चों का इस नशे से देहांत भी हुआ, तब हमें भी लगा कि हम अपने सामाजिक क्षेत्र में जब काम कर रहे हैं तो कुछ युवाओं के साथ, लोगों के साथ मिलके हमने भी पुलिस स्टेशन गए, जो हमारे स्थानीय एसएचओ हैं उनसे मिले, और हमने उनसे निवेदन किया कि आप इसको, इस गति को तेज़ करें। जब आपके पास पुलिस डिपार्टमेंट इस कार्य को कर सकता है तो उन्होंने हमारा सहयोग भी मांगा, और हम बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं। और आज की डेट में हमें लगता है कि इस नशे के ऊपर काफ़ी काबू किया जा रहा है और आगे भी इसमें रहेगा, और माननीय विधायक जी ने इसमें भरसक प्रयास किए हैं। भाजपा का दबदबा सरकाघाट क्षेत्र में पहले से ही रहा है, और तथ्य ये भी बता रहे हैं कि कर्नल साहब 29 अक्टूबर 2022 को 79 साल के आसपास उनकी उम्र भी होने वाली है। ऐसे में जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही ये क्लियर कर चुके हैं कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के आयु के लोगों को भाजपा टिकट इस बार नहीं देगी, तो आपको क्या लगता है कि टिकट की रेस में आप हैं फिर? शिवेश, देखो, सबसे पहली बात तो ये पार्टी संगठन ने तय करना है। आयु का पैमाना लगता है नहीं लगता है, ये तो विषय विषय से बाहर है, क्योंकि ये तो उच्च पार्टी संगठन के लोगों ने इस बातों को तय करना है। हाँ, रही बात, अगर कोई ऐसी बात आती है तो मैं भाजपा की तरफ से अपनी प्रबल दावेदारी क्षेत्र में रखता हूँ। 2017 में भी आपका नाम हालांकि चर्चा में था, सरकाघाट क्षेत्र में बिल्कुल लोग कह रहे थे कि पंकज शर्मा को आगे आना चाहिए। 2017 और 2022 के समीकरणों में भिन्नता कहाँ पाते हैं? शिवा जी, समीकरण कहीं भिन्न नहीं है। भाजपा उस समय भी 2017 में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी और माननीय कर्नल साहब को टिकट मिला, और माननीय कर्नल साहब जी ने बहुत बड़े मतों से जीत हासिल की है। और अभी 22 में भी, अभी जब हम देखते हैं तो चेहरा कर्नल साहब का बहुत बड़ा है, कदावर नेता हैं भाजपा के प्रदेश में, और अगर जिस हिसाब से उन्होंने काम भी किया है
तो उसमें भाजपा परिवार बड़ा ही हुआ है, ठीक है। और इस समय हमारी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे साथ लोगों का जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिछले कल ही आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष माननीय हर्ष महाजन जी भी पार्टी छोड़ के, कांग्रेस से छोड़ के भाजपा परिवार में शामिल हुए हैं। देखिए, भाजपा में दावेदारों की सूची बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में भाजपा को भाजपा से खतरा ज़्यादा लगता दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि भाजपा ही भाजपा के लिए खतरा बनती जा रही है, जिस तरह प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं? शिवाजी, भाजपा एक संस्कारित परिवार है। प्रबल दावेदार बहुत हो सकते हैं, ठीक है परिवार, क्योंकि भाजपा में बहुत सारे लोगों का जुड़ाव बड़ा है। हर आदमी अपनी भागीदारी भाजपा में देना चाहता है। हमारी लड़ाई आपस में नहीं है। भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़ती है। पूरे प्रदेश में पहले भी लड़ते हैं। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में पूरी एकजुट हैं सभी प्रत्याशी। हाँ, जब पार्टी प्रत्याशी का चयन कर लेगी तो हमें पूरा विश्वास है कि सभी जितने भी आज अपने को चुनाव में पार्टी के प्रबल दावेदार मानते हैं वो सब मिलकर काम करेंगे और हम सरकाघाट में फिर से भाजपा का झंडा लहराएंगे। खबरें तो ये भी बता रही थी कि कर्नल साहब के सपोर्ट में, हालांकि कुछ प्रधानों ने भी सिग्नेचर किए थे कि एक बार फिर से कर्नल को मौका देना चाहिए, तो ऐसे में पंकज शर्मा क्या फिर उनके साथ ही चलेंगे या उनसे हटकर कुछ काम करेंगे? फिर देखिए शिवाजी, ये तो असंभव है कि हम किसी भी दिशा निर्देश से बाहर जा सकते हैं। जो हमारे चुने हुए प्रधान हैं, जो मित्र भाई लोग हैं, ठीक है, वो कर्नल साहब के पक्ष में अपना एक पक्ष रखा है उन लोगों ने, ठीक है, और पार्टी ने ही, शीर्ष संगठन ने टिकट का आवंटन करना है। अगर पार्टी को लगता है कि कर्नल साहब को दोबारा मौका देना है तो हम सब मिलजुल के उनके साथ काम करेंगे और पहले भी करते आए हैं और इस बार भी हम उनके लिए खुला चुप प्रचार कर देंगे और जितने भी हम लड़ाई लड़ सकते हैं वो लड़ेंगे। हाँ, जहाँ तक बात है कि अगर हम इस चीज़ को इस रूप में लें कि पार्टी कितना, सरकाघाट में हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ है, ठीक है, और कांग्रेस कमज़ोर है और हम कभी भी पार्टी का परिवार इतना बड़ा हो चुका है कि कर्नल साहब एक सर्वमान्य नेता है हमारे, ठीक है। अगर हमने पहले ही कहा कि हम दूसरी श्रेणी के या दूसरी पंक्ति के दावेदारों की सूची में शामिल हैं। पार्टी ने अगर उनको प्रथम पंक्ति में रखा तो हम सब मिलकर काम करेंगे और हमें ये विश्वास भी है कि पार्टी अगर कोई नया चेहरा लाती है तो माननीय कर्नल साहब उसके साथ पूरा सहयोग करेंगे। हालांकि आरंभ में ही मैंने कह दिया था कि संघ की पृष्ठभूमि से आप आते हैं, 9 वर्ष की आयु से संघ से आपका सरोकार है। मान लीजिए आपको पार्टी टिकट दे देती है, तो भाजपा के सिद्धांतों पर चलेंगे या फिर संघ के सिद्धांतों पर? देखो शिवाजी, का बहुत बड़ा सवाल है। संघ संस्कार देता है, ठीक है, और उन्हीं संस्कारों को लेके अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर जाने का मौका मिलेगा तो संस्कारों के साथ ही पार्टी में काम किया जाएगा। पार्टी की रीति नीति अलग से रहती है, परंतु उसी रीति नीति के साथ संस्कारों का मिश्रण होगा तो शायद मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से उभर के आएंगी, ऐसा मेरा मानना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, चुनाव भी सर पर हैं, सरकाघाट की जनता के बीच में आप लगातार जा भी रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि सरकाघाट की जनता अगर आपको भाजपा मौका देती है, आपको क्यों चुने? देखिए शिवाजी, ऐसा है कि हम समाज से जुड़े हुए कार्य करना चाहते हैं। मेरी एक अपनी भावना है कि जीवन सामाजिक जीवन जीना है और समाज में उठना बैठना, हम लोगों की समस्याओं को लेकर बहुत सारे हम अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं। जितनी हम जनता की, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं उनको जनता तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया है और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की कुछ योजनाएं ऐसी है जो मैं चाहता हूं, हमने बहुत प्रयास किया उसको आगे लाने का। और जब मैं खुले मन से, जब अगर आप एक सरकारी नौकरी के तंत्र से बाहर निकल के उसको कार्य करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र में आके करेंगे तो उससे हमारी जो आम जनता है उसको हम घर घर तक बहुत चीज़ों का लाभ पहुँचा सकते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा कि एक छोटा सा उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई, परंतु अब जब हम जनता के बीच जाते हैं तो बहुत सारे लोग, इतनी पब्लिसिटी करने के बाद, इतना कैंप्स लगाने के बाद भी लोग उन स्कीमों के साथ जुड़े नहीं हैं जितने हमने अपने भरसक प्रयास किए लोगों को जोड़ने का। परंतु विधानसभा क्षेत्र बड़ा है, लगभग 90,000 से ज़्यादा लोग हमारे 18 साल से ऊपर की आयु के हैं। अगर उन योजनाओं से लोगों को जोड़ेंगे तो उन लोगों को डायरेक्ट उस चीज़ का लाभ प्रदान होगा। और जैसे कुछ ना कुछ चीज़ें होती है कि मेरा अपना जो अनुभव रहा है, कुछ चीज़ें हम मन से करते हैं, अंदर से एक भावना है कि समाज के लिए काम करने की, और समाज में अगर आपकी दिशा नीति सही है तो आप समाज के बीच अच्छे अच्छे काम, बहुत सारे लोगों को, बच्चों को स्वरोजगार, बच्चों के लिए, हमारे सरकाघाट क्षेत्र जो है पूरे हिमाचल में पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे आगे अव्वल नंबर पे है। हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, हमारे माननीय कर्नल साहब खुद एक सैटेलाइट इंजीनियर रहे हैं, तो डॉक्टरों की हमारे पास कमी नहीं है। हमारे क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग, बच्चे आगे आए हैं।
अब जब रोजगार का विषय आता है तो रोजगार के लिए हमें एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, ठीक है। मैं एक व्यक्तिगत रूप से भी बोलता हूँ कि हाँ, हम सभी सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भाग सकते, हमें अपने रोजगार के साधन पैदा करने। और बैंकिंग क्षेत्र के अनुभव से मुझे इतना तो पता है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल में अभी जब पीछे अपनी एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप स्कीम शुरू की थी जिसको मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का नाम दिया गया, उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला है और सरकार ने सब्सिडाइज रेट पे 25-30% सब्सिडी दे के लोगों को रोजगार स्थापित करने के लिए लोन दिए हैं बैंकों के माध्यम से। तो हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं कि जिससे हम लोग बच्चों को अपनों को रोजगार भी। दर्शकों, पहले ही हमने आपको बता दिया कि पंकज शर्मा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर भाजपा पंकज शर्मा को मौका देती है तो संघ के सिद्धांतों को आत्मसात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन पार्टी के सिद्धांतों पर भी चलने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो मौजूदा विधायक है कर्नल, उनके विषय में भी साफ कर दिया है कि उनसे हटकर या लीग से हटकर काम नहीं करेंगे। अगर पार्टी चाहे तो जिसको भी टिकट देगी उनके साथ मिलकर ही काम करेंगे। और सरकाघाट की जनता के लिए स्पेशली ये पंकज शर्मा ने कहा कि जनता के सर्वांगीण विकास के लिए वो काम करना चाहते हैं और इसके लिए सरकाघाट की जनता अगर उनका साथ देती है तो वे ये काम कर सकते हैं। तो फिलहाल टिंज भारत के साथ बस इतना ही। नमस्कार।